अरे दीदिया के देवारा चढ़ौले बाटे नजरी, दीदिया के देवारा चढ़ौले बाटे नजरी, चोली के चिंजुहिया चिखल चाहे जबरी। नमस्कार, प्रणाम, मैं रवि शास्त्री। आपने ये गीत तो जरूर ही सुना होगा क्योंकि अभी हाल फिलहाल में बहुत ही बॉलीवुड के पंजाबी के बहुत ही बड़े सिंगर यानी यो हनी सिंह जी का ये गाना टी सीरीज कंपनी के माध्यम से आया है और इस गाने में भोजपुरी तड़का लगाई है रागिनी विश्वकर्मा। तो आज हम बात करते हैं रागिनी विश्वकर्मा जी के बारे में, क्योंकि ये तो जैसा आप जान रहे हैं कि वो गोरखपुर के यानी यूपी की रहने वाली हैं, लेकिन वो उनकी शुरुआत रागिनी विश्वकर्मा की जो शुरुआत हुई थी वो सड़कों पे हुई थी, ट्रेन में हुई थी। अपने गुरु जी के साथ वो गुनगुनाया करती थी। जब कहा जाता है कि किस्मत अगर बदलना हो तो कहीं से कहीं भी लोग जा सकते हैं, तो ये एक साक्षात उदाहरण स्वरूप है। आज कंटेंट बनाने का मुख्य कारण यही था कि साक्षात एक उदाहरण स्वरूप है कि किस प्रकार से किस्मत बदलता है। ये रागिनी जी के आवाज में पहले मैं आपको ये गीत सुनाना चाहूंगा कि ये गीत कितना जबरदस्त है। जी सुनाइए। दीदिया के देवरा चढ़ौले बाटे नजरी, दीदिया के देवरा चढ़ौले बाटे नजरी, के चीजुई अच्छी खल चाहे जबरी, चोली के चीजुई अच्छी खल चाहे जबरी। तो दोस्तों ये गीत आप जरूर सुने होंगे, उनकी आवाज में ये गीत था जो मैं आपको कंटेंट के माध्यम से सुनाना चाहता हूँ। अक्षय साहब का भी बहुत बार इंटरव्यू आया था कि भाई मेरे जैसा लोग सड़क पे बहुत घूम रहा है, लेकिन अगर किस्मत हो तभी वो वहां तक जा सकता है, जिसको अभी हाल फिलहाल में हनी सिंह के गाने में गाते हुए आपने देखी एक कलाकारा को रागिनी विश्वकर्मा जी को, जिन्होंने साफ रूप से गीत को गाया और आज दुनिया उनको खोज रही है। सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री ही नहीं, बॉलीवुड के तमाम लोग खोज रहे कि रागिनी विश्वकर्मा आखिर है कहाँ। तमाम न्यूज चैनल उनको ढूंढ रहे हैं कि रागिनी विश्वकर्मा कौन है, उनसे मिलना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, लोगों को बताना चाह रहे हैं कि इनकी शुरुआत कैसे हुई। अभी आप देखे होंगे कि महाकुंभ मेले में भी नीली नीली अखियां वाली जो कि माला बेचने के लिए आती है, उसको ये थोड़ी पता था कि हम वहाँ पे महाकुंभ में जाएंगे और वायरल हो जाएंगे। वो वायरल होने के लिए भी नहीं आई थी, वो तो महाकुंभ मेले में अपना बिजनेस करने के लिए आई थी। उधार माला खरीद कर उसके बाद आई थी कि मैं माला को बेचूंगी तो 2 पैसा ज्यादा हमको इनकम हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ पे आती हैं तो माला के साथ साथ लोग उन्हें जान लेते हैं, पहचान लेते हैं। आज भोजपुरी इंडस्ट्री में उनका बहुत सारा फिल्म आने वाला है जिसकी तैयारी लगातार चल रही है। आए दिन सोशल मीडिया पे आप उनको कहीं फीता काटते हुए देखेंगे, कहीं इवेंट्स में आते जाते देखेंगे। तो बस किस्मत यहाँ भी उसी तरह से टर्न हुआ रागिनी विश्वकर्मा जी के साथ, जो कि यूपी के ही रहने वाली हैं, गोरखपुर के ही रहने वाली हैं, जो अक्सर ढोलक के साथ है जहाँ तहाँ बैठकर गीत को गुनगुनाया करती थी। आज बॉलीवुड से उनके पास लगातार इंटरव्यू के लिए कॉल्स आ रहे हैं, लगातार गाने के लिए कॉल्स आ रहे हैं। तो आप सब क्या सोचते हैं इस कंटेंट के बारे में, रागिनी विश्वकर्मा के बारे में? तो आप सब गाना को जाकर सर्च करें, सुने और उनके तमाम वीडियो को भी आप देखें। मैं तो आग्रह करूंगा क्योंकि छोटे स्तर से जो कलाकार उठते हैं मैं उनका हमेशा सपोर्ट करता रहता हूं। तो कंटेंट बनाने का मुख्य मेरा कारण यही था। आप सबका अपना रवि शास्त्री फिर एक नए एपिसोड में एक नए कंटेंट के साथ आप सबके बीच में आता रहेगा। आप तब तक एंजॉय करिए हनी सिंह का। जैसा कि हनी सिंह का जो गाना का लाइन है कि अगर उसका मतलब निकाला जाए तो पागल पंथी कहा जा सकता है, उसको पगलेट कहा जा सकता है, सनकी कहा जा सकता है। तो खैर भोजपुरी का नाम इंटरनेशनल स्तर में फिर से गूंज रहा है, भोजपुरी शब्द गूंज रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है भोजपुरी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।